हेलो माय व्यूवर्स, ये हमारे फ्री इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स के बंगलो डिज़ाइन की क्लास 27 है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान यानी आरसीपी की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम आपको डिफरेंट मटेरियल के आरसीपी की थ्योरी एंड प्रैक्टिकल की नॉलेज एक्सप्लेन कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। थ्योरी के नाम पर हम आपको डिज़ाइन कॉन्सेप्ट, प्रेजेंटेशन, लाइटिंग प्लेसमेंट, फायर सर्विसेज, एसी सर्विसेज, किस तरह से उसका सेक्शन वर्कआउट करेंगे, ये सारी चीज़ें थ्योरी में हम डिस्कस करते हैं। और प्रैक्टिकल में किस तरह से उसका साइट पे इंस्टॉलेशन होगा, किस तरह से मटेरियल को ट्रीट करेंगे और किस तरह से जॉइंट डिटेल बनेगी, ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पीओपी फॉल सीलिंग प्लस पीओपी फॉल सीलिंग प्लस बेफल फॉल सीलिंग, यानी कि एक पीओपी फॉल सीलिंग का कंप्लीट डिटेल और पीओपी सीलिंग प्लस बेफल फॉल सीलिंग का कंप्लीट डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोडेड है। आई होप आप लोगों ने वो वीडियोस देख लिए होंगे। ठीक है, इनकेस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे जिप्सम फॉल सीलिंग का लेआउट, कंप्लीट प्रेजेंटेशन और उसका पूरा लाइटिंग प्लेसमेंट, फैन प्लेसमेंट, वो सब आपसे शेयर कर दिया था। ठीक है, तो ये उसका पार्ट 2 है, यानी इस वीडियो में हम उसका सेक्शन वर्कआउट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अमेजिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो लोग हमारे चैनल डीएमएच इंटीरियर्स पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये था वो हमारा लेआउट प्लान, आरसीपी का लेआउट। ठीक है, तो इसमें हमने ये सब कुछ ड्राफ्ट कर लिया था। ये बीच में एक पैनल रन हो रहा है, तो ये बीच में एक पैनल रन हो रहा है और रिमेनिंग में लाइट्स लग रही है। ठीक है, ये हमने लेवल्स भी लिख दिए हैं। ये मेरी ग्लेजिंग है, इसके बाहर ये कर्टेन और ये फिर स्ट्रिप लाइट लगी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने ऑल टुगेदर में लाइटिंग प्लेसमेंट तो दिखा दी है, तो हम क्या करते हैं कि अपने फर्नीचर को फॉर द टाइमिंग ऑफ कर देते हैं, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसका काम हमने ऑलमोस्ट कर लिया है। ये देखिए, तो नाउ यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि अब हमारा क्या लेआउट है। ठीक है, तो अब हमें क्लियरली लाइट दिख रही है, फैन दिख रहा है, पैनल दिख रहा है, लेवल्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसका सेक्शन ईजीली ड्राफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन में आपको एक्सप्लेन करने से पहले, सेक्शन ड्राफ्ट करने से पहले हम इसका एक डिज़ाइन पीपीटी देख लेते हैं और साइड पे इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये होता है हमारा जिप्सम, जो कि शीट बेस होते हैं। 4x8 की शीट मिलती है आपको। ठीक है, ये पोरस मटेरियल होता है, इसमें बड़ी ऐसे रफ होता है बहुत, और ऐसे टच करेंगे तो बहुत रफ होता है ऐसे, और ऐसे इसमें होल्स बने होते हैं, पोरस मटेरियल होता है। ठीक है, तो जब आप इस पर पेंट करते हैं तो इस पर पेंट की फिनिश बहुत अच्छी आती है। ठीक है, तो ये है आपके जिप्सम की शीट्स। अब आप इसमें चाहे कैसा भी पैटर्न क्रिएट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल इसमें 3 डिफरेंट लेवल्स हैं, हम 2 डिफरेंट लेवल्स क्रिएट करें। रेक्टेंगुलर आप किसी भी शेप को डिज़ाइन कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है डीप कर्व्स में। अगर इस तरह के कर्व्स हैं लाइट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ईजिली बन जाते हैं, इतना वेस्टेज भी नहीं होता है, और फिनिशिंग में भी किसी तरह की कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करनी पड़ती है। हाँ, इस तरह के डीप कर्व्स जब बनते हैं तो इनमें आपकी वेस्टेज भी ज़्यादा होती है और कहीं ना कहीं आपको फिनिशिंग में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि इस तरह के डीप कर्व्स बनाने में, इतनी हार्ड शीट को काटना और उसमें इतने डीप कर्व में, तो कहीं ना कहीं आपको फिनिशिंग में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वेस्टेज भी होगी और क्रैक्स डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, पीओपी में तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, पर जिप्सम में येस लिमिटेशन है। ऐसा नहीं है कि अब ये आप कर्व नहीं बना सकते हैं, लेकिन इन केस 5 to 10% चांसेस हैं कि आपको फिनिशिंग में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए। ठीक है, बना कुछ भी सकते हैं। सिमिलरली ये इतनी वेवी शेप, इतने डीप कर्व्स आप अवॉइड करें तो बेटर है। अगर मस्ट है क्रिएट करना तो यू कैन गो। ओके, ये तो मैंने आपको दिखाया स्मूथ कर्व्स हैं, में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एनी टाइम बिल्कुल 100% फिनिशिंग के साथ मिलेगा। इसको, इतने कर्व्स को आई वुड से कि आप प्लीज़ अवॉइड करें। तो देखिए ये हैं इसके एल्यूमिनियम के सेक्शंस, जो कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रन होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी स्लैब से सस्पेंड कर दिए जाते हैं। अब एल्यूमिनियम के फ्रेम में और आपकी स्लैब में कितना गैप होता है, कितना गैप चाहिए आपको, तो ये मैटर करता है आपके डिज़ाइन पे, क्या लेवल आपको अचीव करना है, कहाँ आपके एसी के डक्ट्स रन हो रहे हैं, कहाँ फायर की सर्विसेज आ रही हैं। ठीक है, कहाँ आपकी लाइटिंग प्लेसमेंट हो रही है, कहाँ आपका AHU यानी एयर हैंडलिंग यूनिट जो होती है वो आ रहा है। तो इन सारे ही पॉइंट्स पे ये डिपेंड करता है। तो वो आपको अगर आपके प्रोजेक्ट में कंसल्टेंट हैं तो फिर तो कंसल्टेंट की ड्राइंग से आप फॉलोअप्स कर लेंगे। इन केस आपके प्रोजेक्ट में कंसल्टेंट नहीं है तो फिर आपको सारी सर्विसेज खुद ही कोऑर्डिनेट करनी पड़ेगी। आपको हर चीज़ के साइज़ के अकॉर्डिंग फिर ये साइज़ डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये फॉल सीलिंग का जो फ्रेमिंग होता है, ये आपका डिज़ाइन जिस भी तरह का अप डाउन है, ये जैसे ये देख रहे हैं आप, ये लेवल एक अलग डिफरेंट लेवल है, ये एक डिफरेंट लेवल है। तो जिस भी तरह का आप डिज़ाइन फॉलो कर रहे हैं, ये उसी डिज़ाइन को फॉलो करते हुए आपका ये एल्यूमिनियम फ्रेमिंग वर्क होता है और आपकी ये सीलिंग से सस्पेंडेड होता है, यानी ट्रू स्लैब से सस्पेंडेड होता है। रिमेनिंग में आपकी सर्विसेज आती हैं। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। ठीक है,
तो अभी जब ये फ्रेमिंग वर्क हो जाता है, यानी फ्रेमिंग वर्क मेरा और डन हो गया है, उसके बाद क्या होता है, जो हमारी जिप्सम की शीट्स आती हैं, जिप्सम की शीट मैंने आपको बताया 4x8 की शीट होती है, तो सिंपली उन्हें पूरी शीट्स को लेते हैं और स्क्रूड करते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये एकदम फास्ट हो जाता है, जितना टाइम लगता है बस एल्यूमिनियम की फ्रेमिंग वर्क करने में लगता है, ये तो बहुत जल्दी काम हो जाता है, ठीक है। तो जिप्सम सीलिंग का ये बेनिफिट है कि अगर आपको जल्दी सीलिंग वर्क खत्म करना है ना, तो आप जिप्सम की सीलिंग करवा सकते हैं। ये देखिए, तो सारी सर्विसेज आपकी रन हो रही हैं, आपका ये अचीव है। यहाँ पे आप क्विकली बस आप इस सीलिंग को ये जिप्सम की शीट लगा के क्लोज करते चले जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए इमेज, जहाँ आप 2 जिप्सम की शीट्स लगाएंगे, फॉर एग्जांपल ये 2 डिफरेंट शीट्स लगी हैं, अब ये लग रही हैं, ठीक है। तो उनकी हेयर लाइन जॉइंट तो आएंगे, आप कितना भी 100% मिला के लगाएंगे, कितना भी परफेक्शन होगा, तो उसमें फिर भी हेयर लाइन जॉइंट आ ही जाएगा। वैसे तो नहीं है कि आपको ये दिखाना है ये सीलिंग पार्ट्स में बनी हुई है, नो, किसी को थोड़ी बताना है, ये नहीं दिखना चाहिए, परफेक्शन दिखना चाहिए, फिनिशिंग इज मस्ट, ओके। तो आपने करना क्या है, जहाँ भी आपके जॉइंट्स आएंगे वहाँ पे ये टेप लगता चला जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप उसे पुट्टी से बिल्कुल एक लेवल कर देते हैं, ठीक है, वो सीमलेस हो जाती है, और फिर उसके ऊपर आप 1 या 2 प्रिंट जितने भी रिक्वायर्ड होते हैं प्रिंट के कर देते हैं, तो आपको 100% फिनिशिंग मिल जाती है, ठीक है। अब ये आपका वो सेक्शन है जो आपको अंडरस्टैंड करना है कि देखिए ये आपके एल्यूमिनियम के टी चैनल हैं, टी बॉक्स, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम का बॉक्स सेक्शन होता है वैसे टी सेक्शन होते हैं ना, ये देखिए टी भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, ये टी है, आई है, मिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके चैनल चल रहे हैं और इसके ऊपर सिंपली आपकी जो जिप्सम की शीट है वो स्क्रूड कर दी जाती है और फिर उनके हेयर लाइन जॉइंट पर टेपिंग करके उस पर पुट्टी कर दी जाती है और उसके बाद सिंपली पेंट कर दिया जाता है। तो दिस इज़ द कंप्लीट इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। आई होप कि अब आपको ये सेक्शन बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी और आपको कंप्लीट प्रोसेस पता चल गया होगा, ठीक है। सो बैक टू द डिज़ाइन हो जाते हैं और अपने प्रोजेक्ट में वापस आते हैं, ठीक है। तो ओके, तो ये है मेरा लेआउट प्लान, बस अब कुछ नहीं करना है, अब हमें सिंपली सेक्शन वर्कआउट करना है। तो सेक्शन के लिए आप नीचे कर सकते हैं या तो ऊपर कर सकते हैं। तो लेट्स से कि हम इधर ही कर लेते हैं, थोड़ी सी स्पेस इधर बना लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो क्योंकि वहाँ से तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा तो यहीं से ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, मैं आपको हर प्रोजेक्ट में बताती हूँ कि सबसे पहले आपको मास्किंग लाइंस लगानी है। मास्किंग लाइंस यानी जितने भी आपके वॉल के रेफरेंसेस हैं, एक्सटर्नल रेफरेंसेस, वो ले लीजिए बस, ठीक है। अब देखिए मैंने कुछ भी नहीं लिया है, सिर्फ ये किया है। अब सबसे पहले मैंने एक लाइन लगाया, ठीक है। देखिए मैंने एक लाइन लगा लिया है, किसी भी उस पर लगा लीजिए आप। उसके बाद आपको 2 इंचज़ की यानी 50 mm की क्या दिखाना है, फिनिशिंग। आप फ्लोर पे स्टोन लगाएंगे, टाइल लगाएंगे, तो जो भी है वो आप नीचे भी ले सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं। अभी हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया है, तो लेट से मैंने 2 इंचज़ की यानी 50 mm की फिनिशिंग ले ली है। उसके बाद आप 100 mm यानी 4 इंची की पीसीसी दिखाएंगे, ठीक है। स्टिचिंग स्लैब है तो फिर वो अलग है, वो उसका डेप्थ वेरी करता है, तो हर प्रोजेक्ट में चीज़ें वेरी करती हैं। ये बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है कि आपकी पीसीसी 4 इंच की ही होगी और हो भी सकती है, रीज़न है, ठीक है। तो एक आपको इंडिकेटिव दिखाना है, इसकी कोई आपको साइज़ नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में आपको अर्थ दिखाना है नीचे, तो अर्थ फिलिंग है क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर का होगा तो वहाँ का जब हम सेक्शन काटेंगे तो अलग होगा। तो ये आपने अर्थ का डिपिक्शन दिखा दिया है, ठीक है। कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ लाइन बना रहे हैं और हम जब हैच करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, ठीक हो गया। तो अब देखने वाली बात ये है कि इस साइड में आपकी ब्रांडा है, इस साइड में आपके ब्रांडा है और इस साइड में आपका अदर फ्लोर है, तो फिनिशिंग आपकी बाहर तक ही आएगी, ऐसा नहीं है कि वो ऊपर रुक जाएगी, ठीक है। तो बस करना ये है कि यहाँ पर आपकी वॉल्स रुक जाएंगी, ठीक है। रिमेनिंग में आप अपना फिल कर दीजिए सेक्शंस। हैच दिखाते हैं सो दैट की बेस बनता चला जाए। हमने कहीं और सेक्शंस काटे हैं तो बस हम वहाँ से लेयर्स ले लेते हैं और कुछ नहीं लेना है। ये फिनिशिंग की और पीसीसी की लेयर है, ठीक है। और इसके बाद में हमसे वॉल की लेयर लेंगे और कुछ भी नहीं ले रहे हैं, हम अपना खुद से वर्कआउट करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो मैंने आपको बता दी, आप हमेशा रेक्टेंगल लगा के हैच करें सो दैट कि हैंग होने के चांसेस कम से कम, ठीक है। 100 स्केल सेट कर लीजिए पहले बाय डिफ़ॉल्ट, और यहाँ से क्योंकि आपको पीसीसी करना है तो पीसीसी का इंडिकेशन ये होता है, ठीक है, सैंड। कोई नहीं, यही कर दीजिए जो अभी सिलेक्ट हो गया, अभी हम चेंज कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है, और इस पर डबल क्लिक कीजिए, हैच एडिट में आ जाइए और यहाँ से आइए अर्थ में। यस, ये अर्थ का है सिंबल, तो आप इसको ऐसे कीजिए। स्केल बहुत डेंस हो रहा है, इसको आप 350 कर दीजिए लेट से।
ये भी आप इसको 500 कर लीजिए, ठीक है। प्रीव्यू देखते रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। डन। और डेढ़ से 600 किया और 45 डिग्री का एंगल किया इंस्टेड ऑफ द 0, ये देखिए, ठीक है। और बस क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये लाइन आप हटाते जाइए, ये भी नहीं चाहिए आपको। ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक कीजिए, ये लाइन नहीं चाहिए आपको, ठीक है। अर्थ तो आपको पता नहीं ना कितनी है, ठीक है। इसको आप हैच में डाल दीजिए, देखिए, ठीक है। प्रोजेक्ट सेव करते चलिए, तो ये देखिए आपको फील आने लग जाएगी। उसके बाद वॉल में डालिए इन दोनों लाइनों को, वॉल की लेयर में, ठीक है। प्रोजेक्ट सेव करते चलिए, देखिए अब क्या करना है। अब सबसे पहले हम आउटर ही बना रहे हैं। इधर से मेरा वॉल ही कट रहा है और इधर से मेरा ग्लेजिंग कट रहा है। तो ग्लेजिंग बनाइए, ग्लेजिंग कैसे बनाएंगे, जो ग्लेजिंग प्लान में बना है वही सेक्शन आप एज इट इज़ उठा लीजिए, ठीक है। इसको आपको कीजिए राइट क्लिक, ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक, ठीक है। और ये आपका जो ग्लेजिंग बना है बस इसको ही ले लीजिए, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपने, ये देखिए। तो आप यही ग्लेजिंग दिखा दीजिए, ठीक है। कहीं तक भी दिखा दीजिए अभी के लिए, बाकी हम दिखाएंगे क्या करना है, बताते हैं, ठीक है। तो क्योंकि आपकी ग्लेजिंग रन हो रही है तो आपको बिल्ट मेजर कर लीजिए एक बार, कितना है, 230, ठीक है। तो रेक्टेंगल बना लीजिए एक 50 mm बाई 230 का, 230 बाई 50 mm चाहिए हमें, नहीं, रेक्टेंगल डी इंटरवल डायमेंशन 230 हॉरिजॉन्टली और 50 mm वर्टिकली, ठीक है। ये वाला चाहिए। तो इसको आप ग्लेजिंग की जो लेयर है उसी में ही रखिए, ग्लास की लेयर है ना, इसी में रखिए, कलर इसका चेंज कर दीजिए, ठीक है। यही आपको एक और चाहिए तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, जब चाहिए होगा तो ऊपर लगा देंगे, क्योंकि फ्रेमवर्क भी ग्लेजिंग होता है। बाकी चीज़ें तो ठीक हो ही जाएंगी। ये देखिए, उनको आप नीचे लेके आइए, ठीक है। अब इन्हें एक्सटेंड कर दीजिए। मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में ड्राफ्ट करना, पूरा सेक्शन बनाना अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिए, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। ये बन गया आपका। अब आपको अपने लेवल्स फॉलो करने हैं। लेवल्स कैसे फॉलो करेंगे, सबसे पहले आप ये लेवल फॉलो कीजिए कि यहाँ पे है आपका लेवल कितना, 3200 का, ठीक है। तो एक्सेल लाइन, वर्टिकल लाइन लगाइए, यहाँ तक का लेवल है आपका 3200 का, ठीक है। और इसके बाहर आपको पार्टीशन में दिख रहा है, और इसके बाद आपका लेवल कितना है, ये वाला लेवल है आपका 3 मीटर का। तो देखिए बस यही करना है, कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले आपको लेवल दिखाना है 3200 का, देखिए, ठीक हो गया। तो 3200 में ही आपका पार्टीशन आएगा, ऊपर आप और 20 mm का दिखा दीजिए, और क्योंकि हम इंडिकेटिव ही दिखाते हैं, आइडियली तो बंद हो जाएगी सीलिंग, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन आप उसको 20 mm 25 का दिखा दीजिए, ठीक है। जिप्सम की थिकनेस आप लेयर में भी लग सकता है फ्रेमिंग का, 25 mm की दिखा दीजिए बस। यहाँ पे अब आपका ये हो गया, पार्टीशन आपका यहाँ पर रुक जाएगा, ठीक है। ये देखिए, तो ये आपकी बन गई कोफ, ठीक है। अभी इससे पहले हम क्या करते हैं, 3450 पे आपका है ट्रू स्लैब, वो दिखाइए पहले। और 150 mm यानी 6 इंचज़ की है उसकी थिकनेस, तो वो दिखाइए, ठीक है। अब क्योंकि इधर आपका ब्रांडा है तो वो भी दिखाना है, और ब्रांडा का लेवल है 3200 का, ठीक है। वैसे यहाँ की सीलिंग को छोड़ देते हैं। तो बस अब आपको कुछ, अच्छा यहाँ पे आपकी एक बीम की लटक भी है। बीम की लटक कितनी है आपकी, 2900 की, ठीक है। तो यहाँ से आप एक ऑफसेट ले लीजिए 2900 का। ये देखिए वही लेवल हैं जो हमारे मैंने इससे पहले भी आपको इन्हीं लेवल्स पे प्ले किया है, ठीक है। वन बाय वन करते हैं, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो लेफ्ट से पहले ये आपका है बीम, ठीक है। ये है आपका बीम बॉटम, ठीक है। तो इसमें आप करना क्या है, सिंगल लाइन बना देते हैं। ये देखिए यहाँ से चलेंगे, ये आपकी स्लैब है। तो बस आपने क्या करना है, यहाँ से अब आप यहाँ पर आइए, ये बीम है, ठीक है। और ये आपका वो स्लैब का लेवल है, ठीक हो गया। आप रिमेनिंग चीज़ें आप हटा दीजिए, ऑफसेट ले लीजिए 150 का। अब देखिए, ठीक है।
अब ये बस यही एक इसमें चीज़ करेक्ट करनी है कि बीम तो ऊपर से पूरी आ रही है ना, तो ये चीज़ आपने इधर करेक्ट कर दी है, ये ऐसे डन हो गया बस। तो अब आपका ये बन गया है। अब आप कुछ नहीं कीजिए, इसको क्लोज कीजिए और इसमें हैच कर लीजिए सो दैट कि आपको कंप्लीट इसकी फील आ जाए। ठीक है, फी एडिट कर दीजिए। यस जी एंटर कोड, ठीक है, हैच कर दीजिए। ये देखिए अब इजी हो जाएगा। ठीक है, तो स्लैब का आप स्लैब की लेयर में डाल दीजिए सबसे पहले इसको। ये देखिए ये बन गया स्लैब। यहाँ से आप ट्रिम कर दीजिए। ठीक है, और ये हैच आपका बाहर रह गया है, इसे आपको अंदर लाना है। वो हमारा हैच डिलीट हो गया था। ठीक है, ये अब आपका वॉल हो गया। अच्छा, ये क्या दिख रही हैं आपको, ये दो लाइंस। अब ग्लेजिंग तो आपकी बस ये है। ये लाइंस कौन सी हैं, ये लाइन है आपके कॉलम की लाइंस। ये दिख रहे हैं ना, इतना बड़ा कॉलम है तो इसकी एलिवेशन लाइंस तो दिखेंगी। तो ये हैं इसके कॉलम की एलिवेशन लाइंस। ठीक है, ये वाली डन हो गया। तो आप एक से लाइन लगाइए और उसके बाद बस ये लाइंस को ट्रिम कर दीजिए। तो आपका आउटर बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गया। ठीक है, ये देखिए कंट्रोलाइज कर दीजिए। ठीक है, अभी हम उसमें बाद में सॉलिड कलर फिल करेंगे। फॉर द टाइम बिंग अभी ऐसा ही रहने देते हैं, वरना तो फिर क्या होता है, हैच हमेशा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो उसको हमेशा लास्ट में ही कीजिए। ये फ्रेम हमने बताया था कि जैसे नीचे होगा सिमिलरली ऊपर भी होगा। ये देखिए, इसके अंदर से आपको कुछ नहीं करना, अपनी ग्लेजिंग डिलीट कर देंगे बस। ठीक हो गया है। अच्छा ठीक, इसको आप कौन से कलर में डालेंगे, ये वही कलर होगा जो कि आपका प्लान में है। ठीक है, ये कलर है तो यही कलर कर दीजिए प्लान में। ठीक है, RCP का कलर आप कैसे करेंगे, RCP आप किसी भी कलर की करो तो दिखाना हमने ब्लू में ही है, क्योंकि ब्लू कलर हमारा डिपिक्शन अच्छा हो रहा है और वो जब हम उसमें हैच कर देते हैं तो फिर वो और ठीक दिखता है। ठीक हो गया, ये देखिए अब यहाँ पे हो गया। अब मैं यहाँ के लेवल की बात करती हूँ। कुछ नहीं करना है, हमने सिंपली रेफरेंसेस लेने हैं, प्रोजेक्शंस लेने हैं। दैट्स इट, ये मैं बना चुकी हूँ। अब हम ये वाला लेवल की बात करेंगे। ठीक है, ये वाला एक लेवल है, तो ये रिमेनिंग मेरा 3 मीटर का यानी 3000 mm का लेवल है, और ये मेरा कितना लेवल है 2850 बस। और इसके अंदर आपको कोड देनी है, कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए, तो यहाँ से आपने ले लिया 2850। ठीक है, और इसके ऊपर का लेवल कितना है 3 मीटर। पहले मैं 2850 बना लेती हूँ, अदरवाइज आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। तो कुछ नहीं करना है, इस सीलिंग को एज इट इज उठाकर 2850 पे रख दीजिए। ठीक है, मैं ये सब चीज़ें अभी आपसे देखिए एक्सप्लेन करती हूँ। अगर हम सारी चीज़ें एक साथ कर लेंगे, मैं तो कर सकती हूँ, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी आप लर्न कर रहे हैं। ठीक है, फिर जब परफेक्ट हो जाते हैं फिर फटाफट सारे रेफरेंसेस एक ही साथ ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, फिर वो चीज़ें होती चली जाती हैं बस। लेकिन प्रैक्टिस से ही सब परफेक्ट बनते हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने 2850 का लेवल ले लिया है। ये देखिए, तो ये मेरा सबसे लोवेस्ट है। ठीक है, अब इसके बाद का लेवल आपका कितना है, ये देखिए, ये वाला लेवल आपका कितना है, ये लिखा हुआ है 3 मीटर का। ठीक है, तो आपको रिमेनिंग यानी 3 मीटर पे डालना है प्रोजेक्शन। ये देखिए, बस एक बना लीजिए सही, उसके बाद तो कॉपी पेस्ट ही होता है। ये देखिए, बस समझ से काम करेंगे, प्रोजेक्शंस ले लेके काम करेंगे। ठीक है, फिर कोई गड़बड़ होगी नहीं। क्लियर हो गया है। ये देखिए, देखिए यहाँ का लेवल है मेरा कितना 3200, हमको मालूम है। ठीक है, यहाँ के बियॉन्ड आपका कितना लेवल है 3 मीटर का। तो इट मीन्स क्या हुआ कि ये जो आपका लेवल है ये बाहर के बाहर ही रुक जाएगा। देखिए, ठीक है, ऐसे रुक जाएगा। देखिए, ठीक है, आप अपने पार्टीशन को अकॉर्डिंगली करेक्ट कर लीजिए। अच्छा, बेसिकली हमारा ये ना पार्टीशन के बियॉन्ड आएगा, क्योंकि हमने यहाँ तक का लेवल है ना मेरा 3200 का, तो इसके बियॉन्ड ही आएगा। ये किसी भी तरह से पार्टीशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऐसे गेटिंग माई पॉइंट, वो उसके अंदर जा रहा था तो वो गलत था, वो हमें पता ही चल रहा है गलत था। ठीक है, देखिए मैच करते चलिए। ठीक है, बस ये मेरा 3200 का लेवल हो गया, ये 3 मीटर का हो गया, और ये मेरा 2850 का हो गया। बस अब देखिए क्या करना है, अब ये करना है, यहाँ पे कोड क्रिएट करनी है। देखिए 150 इनसाइड फेस। ठीक है, सिमिलरली बोथ साइड
और 25 की हमने इसमें जिप्सम लिया है, ठीक है। और टुगेदर में दिखा दिया है, वो साइड के अकॉर्डिंग चीज़ें हो जाती हैं फिर, है ना। ये देखिए, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ फिलेट कमांड को यूज़ कीजिए और इन्हें उनका फिनिशिंग एज दे दीजिए। सिमिलरली यहाँ पर डन हो गया। और यहाँ पे एज यूजुअल जैसे आप थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो यहाँ से अदरवाइज दिखेगा ना, तो यहाँ से आप फिर से 50 mm की, 50 mm नहीं, सिर्फ 25 mm की और ऊपर बना दीजिए, ठीक है। सो दैट कि आपका यहाँ बाहर से कोट नज़र ना आए, ठीक है। ये भी किया है, इसको मिरर कर दीजिए। ठीक हो गया है, बस कोव बन गई। अब इसमें कोव लाइट दिखाना है, पूरा सेक्शन परफेक्टली बन चुका है। आपको सिंपली हैच करना है और मेटल फ्रेमिंग दिखाना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप देखिए मेटल फ्रेमिंग कैसे दिखाएंगे आप। इसमें आपने क्या करना है, कुछ नहीं दिखाना है, पी लाइन बनानी है और इंडिकेटिव फ्रेमवर्क दिखाना है आपको, देखिए। और ये आपका सीलिंग से सस्पेंशन दिखाना है, पी लाइन बनाई है मैंने, ठीक है। अब ये कितना भी हो सकता है, आप इसमें अगर आप एग्जैक्टली दिखाएंगे तो वो तो जैसे जैसे साइड पे चीज़ें बदलती रहती हैं, आपको पता चलता चला जाएगा कि ये होता सब कुछ इंडिकेटिव ही है, ठीक है, क्योंकि आपका कंसर्न इस लेवल से है, ठीक है। तो बस अब आप क्या करना है, कॉपी कर दीजिए इनको, इसको बिल्कुल मैं एज पे लगा रही हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ लगाती हूँ, क्लियर हो गया। इसको डिलीट कर दीजिए और जैसे यहाँ पर लगाया है ऐसे यहाँ पर एक साइड में एल लगा दीजिए। जैसे टी प्रोफाइल होता है वैसे एल प्रोफाइल होता है, ठीक है। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, ये देखिए बस लग गया और इसको फिलिप कर दीजिए, ये एल बन जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। ठीक हो गया, ये देखिए कॉपी कर दीजिए। इंडिकेटिव दिखाने होते हैं आपको ये सारी चीज़ें, ठीक है। अभी देखिए अब जैसे ये बिल्कुल एज पे आ रहा है तो एज पे तो हो नहीं सकता, तो आप उसको करेक्ट कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, अब ये फ्रेमिंग वर्क ज़्यादा भी डिस्टेंस में भी दिखा सकते हैं और ऐसे कंटिन्यूस भी दिखा सकते हैं, ठीक है। आप जो आपने फ्रेमिंग वर्क यहाँ किया है उसको ही मिरर कर दीजिए, तो आपका काम क्विकली हो जाएगा, ठीक है। डन। तो ये आपका सब कंप्लीट हो गया है फ्रेमिंग वर्क। आपने पूरा प्रोफाइल बना दिया है, बस अब यहाँ पे आपको कर्टन दिखाना है और स्ट्रिप लाइट दिखानी है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको स्ट्रिप लाइट दिखानी है, दैट्स इट। तो हमने इससे पहले प्रोजेक्ट में भी बनाया था, तो हम क्या करते हैं वहीं से ले लेते हैं। ये कोव बनाया था, वहीं स्ट्रिप लाइट बनाया था, दोनों एक साथ कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा क्विक हो जाएगा। ये डिपिक्शन होता है, देखो कर्टेन आपका आगे है और स्ट्रिप लाइट पीछे है, ठीक है। प्रोजेक्ट सेव करते चलिए अपना। डन हो गया है। अब क्या बचा, ये कोव लाइट आपको इनमें भी दिखाना है, ठीक है। तो आप कोव लाइट यहाँ लगा दीजिए। सिमिलरली ये कोव लाइट आपको यहाँ भी दिखानी है, तो बस करना क्या है, इसे मिरर कर दीजिए, यस, यहाँ से पकड़ कर यहाँ रख दीजिए और मिरर कर दीजिए। सेंड टू बैक, ठीक है। बस ये आपका कंप्लीट प्रोफाइल बन गया। ये बीच में आपका पैनल डाउन है
इसके ये साइड तीनों साइड कोब है और ये प्लेन सीलिंग है। बस यही तो बनाना था आपको। अब इसमें आप हैच कर दीजिए बस और डायमेंशन कर दीजिए, बन गया आपका सेक्शन। ठीक है, ड्रॉ और राइट क्लिक, ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक और सेव करते चलिए। एक टी लाइन बना लीजिए। एज आई टोल्ड यू कि बहुत रिस्की होता है सेक्शन के टाइम पर अगर सिस्टम हैंग हो जाता है तो इज़ रियली रियली पेनफुल, क्योंकि आपका डेटा लॉस होने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। तो अगर आपके 1-2 मिनट एक्स्ट्रा जाते हैं तो आई वुड से कि जाने दीजिए। आप यहाँ से इसे बंद कर दीजिए ऐसे। सब मैंने पूरा का पूरा एक साथ ही बना दिया है सो दैट कि मैं वन रूम में हैच कर सकूँ। ठीक है, देखिए आप हैच कर दीजिए इसमें। बस 1 मिनट लेस देन ए मिनट लगा, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका डेटा लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए बहुत ही माइनर सा हैच है। ठीक है, तो आप इसे किसी भी कलर से मैच करा दीजिए। जैसे कि हमने लास्टली ग्रीन कलर ही पिक किया था, तो ग्रीन कलर ही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर दिया और अब पीछे पैनल में कर देते हैं। ये लाइंस को आप यहाँ से बस एक सिंगल क्लिक में डिलीट कर दीजिए। सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक। अब सिंगल क्लिक में आप ये बना लीजिए। वापस हैच कर दीजिए। ठीक है, ये लाइंस जो आपने बनाई हैं इनको डिलीट कर दीजिए। ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक। ठीक हो गया, प्रोजेक्ट अपना सेव करते चलिए। ऊपर के जितने बने हैं इनको ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक। आप देखिए परफेक्ट आएंगे। ये देखिए ये बन गई आपकी कंप्लीट फॉल सीलिंग। बस अब क्या करना है, आप इसमें डायमेंशन कर दीजिए। आपके पास देखिए ये लेवल है, एक ये लेवल है आपके पास और एक ये वाला लेवल। ठीक है, ये वाला डायमेंशन हम इंसर्ट फेस पे कर देते हैं। बस मैच करा दीजिए। तो जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था उसी से ही मैच करा देते हैं तो ईजी हो जाएगा। तो ये बन गया आपका सेक्शन। मुझे सेव करके चलिए। ये देखिए ये बन गया आपका जिप्सम सीलिंग का सेक्शन। ठीक है, जिसमें क्योंकि आपको जॉइंट और वो सब तो दिखता नहीं है ना। तो आई होप कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है और आपको अच्छे से सेक्शन वर्कआउट करना आ भी गया होगा। इन केस आपको कुछ समझ में नहीं आता, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए जहाँ भी डाउट होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी, उसके लिए एक स्मॉल वीडियो रिकॉर्ड कर दूँगी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल DMH इंटीरियर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।